हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको इसका फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा और ये लास्ट पार्ट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये सब बातें हो जाने के बाद त्याओ जब लीव पे रहती है तो वो जंकू के बारे में ही सोचती है और उसे पता नहीं, बस जंकू के बारे में सोचना वो अच्छा लगने लगता है। और आज त्याओ पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका था उसे कॉलेज की छुट्टी लिए हुए, तो वो ठीक हो चुकी होती है। तो वो आज कॉलेज जाने वाली होती है और वो आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि वो जंकू को बता देगी अपनी फीलिंग। जब त्याओ कॉलेज जाती है वो लिसा और रोज से मिलती है और उन दोनों को टाइटली हग कर लेती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। बट वो कॉलेज जब जाती है तो वो जंकू की टीम का कोई भी मेंबर वहाँ नहीं देखती है, बाकी वो उस बारे में कुछ नहीं कहती है। और जब वो क्लास जाने लगती है तब वो देखती है कि जंकू की पूरी टीम उसे एक जगह बैठी हुई दिखाई देती है, बाकी वह जंकू दिखाई नहीं देता है। बट त्याओ को लगता है तो जंकू उसे ढूंढते हुए वापस आ ही जाएगा जब उसे पता चलेगा कि त्याओ कॉलेज वापस आ चुकी है। तो त्याओ अपनी क्लास के लिए चली जाती है और वो क्लास कर रही होती है। बाकी जंकू पूरा 2 क्लास उसकी कंप्लीट हो चुकी होती है, बाकी जंकू उससे मिलने और ना ही उसे देखने आया होता है। जो सोच के त्याओ काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है कि जंकू उससे मिलने नहीं आया है, बल्कि जंकू को तब तक पता चल गया होगा कि त्याओ कॉलेज आ चुकी है, बाकी जंकू नहीं आया होता है। तो त्याओ पूरा दिन वेट करती है, पूरी क्लासेस कंप्लीट करती है और जंकू उससे मिलने नहीं आता है। बाकी वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती है और ना ही उसने लिसा और रोज़ को भी बताया है इस बारे में। तो भी लिसा और रोज़ से इनडायरेक्टली बातें पूछने की कोशिश करती है। बाकी जब त्याओ रोज़ से पूछने की कोशिश कर रही थी तभी लिसा कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है जंकू के बारे में जान के, और तुम हमसे जंकू के बारे में क्यों पूछ रही हो? 1 वीक से तो तुमने बिल्कुल नहीं पूछा, या तुम जंकू को मिस कर रही हो? आज जंकू तुम्हारे पास नहीं आया। जो सुनने के बाद त्याओ कहती है मुझे उससे क्या करना है, वो चाहे मेरे पास आए चाहे ना आए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो आज वो मुझे डिस्टर्ब करने नहीं आया ना, इसीलिए मुझे लगा कि क्या पता। और त्याओ ये बहुत ज़्यादा गुस्से में फेस बना के बोल रही होती है क्योंकि त्याओ ये नहीं चाहती कि अभी किसी को उसके बारे में पता चले कि वो उसे पसंद करती है, और ना ही वो रोज़ और लिसा को बताना चाहती है कि वो उसे भी चिढ़ाए, क्योंकि त्याओ ने उसे फर्स्ट टाइम यही कहा था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए जंकू से प्यार तो वो कभी नहीं करेगी। और लिसा भी और रोज़ दोनों ही त्याओ को कुछ नहीं बताते जंकू के बारे में, क्योंकि त्याओ का गुस्से वाला फेस देख के वो वैसे ही अजीब सा फेस बना रही थी और उन्हें पता है त्याओ की तबीयत ख़राब है और वो जंकू के बारे में कोई भी बात करके उसकी तबीयत और ख़राब नहीं करना चाहते हैं। कॉलेज ओवर हो जाता है, त्याओ अपने घर चली जाती है, बाकी उसके माइंड में सिर्फ यही रहता है कि जंकू उससे मिलने नहीं आया। नेक्स्ट डे भी यही पूरा दिन ऐसा ही चला जाता है। नेक्स्ट डे भी जंकू से त्याओ नहीं मिलती है और ना ही त्याओ से जंकू मिलता है। तो त्याओ को ये समझ नहीं आता है कि जंकू का अचानक से गायब कहाँ हो गया जो उससे मिलने नहीं आ रहा है। त्याओ अपनी क्लास ओवर करके घर जा ही रही होती है, तभी वो जंकू के कुछ फ्रेंडों के मुझसे सुनती है कि जंकू हॉस्पिटलाइज है, पता नहीं उसकी कंडीशन अब ठीक हुई है कि नहीं, आज हम लोग मिलने जाएंगे। जो सुनने के बाद त्याओ शॉक होती है और वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है कि जंकू हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। तभी वो अपने फ्रेंडों के पास जाती है और वो उससे पूछती है कि जंकू क्या हॉस्पिटल में। जो सुनने के बाद लिसा कहती है हाँ जंकू को हॉस्पिटल में है, क्योंकि जंकू के पेट में कट्स आ रखे हैं। जंकू के स्टमक में किसी ने नाइफ से वार किया था, जिसकी वजह से उसके स्टमक में काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो रखी है और वो हॉस्पिटल में ही एडमिट है। जो सुनने के बाद त्याओ कहती है कि ये सब कब हुआ है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और जंकू कब कैसा है? जो सुनने के बाद रोज़ कहती है हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम जंकू की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती और ना ही जंकू तुम्हें पसंद है। तो हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी कंडीशन वैसे ही ख़राब है और तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो, बट इसीलिए हमने तुम्हें नहीं बताया। और ये सब कुछ तब हुआ है जब तुम घर पे थी, तो ये सब कुछ तुम्हारे घर पे रहने के 3 दिन बाद ही हुआ है और जंकू ऑलमोस्ट 6 डेज से हॉस्पिटल में ही एडमिट है। सुनने के बाद त्याओ लिसा से पूछती है क्या तुम्हें पता है कि जंकू कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है? प्लीज़ अगर पता है तो प्लीज़ मुझे बताओ। तो लिसा त्याओ का फेस देख के कुछ भी नहीं कहती है और वो उसे बता देती है कि वो कौन से हॉस्पिटल में है। इनफैक्ट वो तीनों जंकू से मिलने भी जाते हैं और त्याओ लिसा और रोज़ को सब कुछ बताती है कि उसे घर पर रहने के बाद ही रियलाइज़ हुआ है कि जंकू उसके लिए कितना ज़्यादा अच्छा है। उस कंडीशन में भी जंकू ने उसकी कितनी ज़्यादा हेल्प की जहाँ उसको सबसे ज़्यादा किसी अपने की ज़रूरत थी। त्याओ बहुत ज़्यादा रो रही होती है और लिसा रोज़ उसे चुप करा रही होती है। जब त्याओ हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो देखती है कि जंकू की पूरी फैमिली वहाँ होती है और तभी एक कल
त्योंग के पास आती है और वो उसे चुप करने के लिए कहती है और उससे कहती है कि जंकुक उस वाले केबिन में तुम जाकर उससे मिल सकती हो। और जिमिन सॉफ्टली स्माइल देती है त्योंग को और वो जाके अपने हस्बैंड शुगर के पास खड़ी हो जाती है। जब त्योंग केबिन के अंदर जाती है तो वो जंकुक की हालत देख के बहुत ज़्यादा ही और भी ज़्यादा रोने लगती है और वो जाके जंकुक के हैंड को पकड़ लेती है। तभी जंकुक सॉफ्टली अपनी आइज़ को खोलता है और वो देखता है कि त्योंग वहाँ होती है। और बाकी जंकुक को ये बिलीव नहीं हो रहा होता है कि त्योंग उससे सच में मिलने आई है। और जब वो त्योंग को रोते हुए देखता है तो वो त्योंग अपने हैंड से त्योंग के आंसू को पोंछने लगता है और उससे कहता है कि प्लीज़ रो मत, तुम रोती हो तो मुझे और भी ज़्यादा पेन होता है। जंकुक त्योंग के आंसू पोंछते हुए कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, तुम तो यही चाहती थी ना कि मैं तुम्हारी लाइफ से दूर रहूं, मैं तुम्हें कभी भी कॉलेज में ना दिखूं, मैं तुम्हें कभी भी डिस्टर्ब ना करूं, तो तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो सुनने के बाद त्योंग और भी ज़्यादा रोने लगती है और वो कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैं ऐसा चाहती नहीं थी, मुझे समझ आ गया है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत बोलो, प्लीज़, आई रियली लव यू। और त्योंग जंकुक को टाइटली हग कर लेती है। जंकुक बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो शॉक भी होता है कि त्योंग क्या उसे सच में प्यार करती है और उसने सच में अपने दिल की बात बता दी, उसे प्रपोज किया है। जो सुनने के बाद जंकुक बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके आइस के कॉर्नर से आंसू गिरने लगते हैं क्योंकि जंकुक ने ऑलमोस्ट 2 ईयर तक त्योंग को बहुत ज़्यादा ही वेट किया, उसे बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की है, इम्प्रेस किया है, बट त्योंग कभी भी नहीं मानी और उसे नहीं लगा था कि उसके हॉस्पिटल आने की वजह से त्योंग उसकी लाइफ में आ जाएगी। और ऐसे ही कुछ दिन जाने लगते हैं और त्योंग जंकुक के हॉस्पिटल में रेगुलर आती है और उसकी रेगुलर हेल्थ को, उसकी बॉडी को और उसको बहुत ज़्यादा ही अच्छे से केयर करती है, जिसकी वजह से जंकुक बहुत जल्दी रिकवर होने लगता है और आज जंकुक का डिस्चार्ज होता है। जब त्योंग जंकुक को रेडी कर रही होती है तभी त्योंग के केबिन में जंकुक की भाभी आती है और जिमिन त्योंग और जंकुक को देखते हुए सॉफ्टली स्माइल देते हुए कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो और मुझे नहीं लगा था त्योंग तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, जितना जंकुक ने बताया था तुम उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। जो सुनने के बाद जिमिन सॉफ्टली स्माइल देती है और त्योंग बहुत ज़्यादा शाय हो जाती है। तभी पीछे से शुगा आता है और वो कहता है कि मेरे भाई की पसंद इतनी भी ज़्यादा कच्ची नहीं है। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि भाई मेरे भाई की भी पसंद इतनी कच्ची नहीं है, वो मेरे लिए दुनिया की बेस्ट, वर्ल्ड की बेस्ट भाभी लाया है जो मुझे बहुत अच्छे से समझती है। जो सुनने के बाद जिमिन जंकुक को अब कुछ भी नहीं कहती है और वो कहती है कि लगता है तुम दोनों की शादी की बात करनी पड़ेगी क्योंकि जिस तरह से जंकुक इतना उतावला हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि हॉस्पिटल से घर जाने के बाद वो एक भी दिन घर पर रेस्ट करेगा और जंकुक को भी रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो लगता है तुम दोनों की शादी की बात जल्दी ही करनी पड़ेगी। जो सुनने के बाद शुगा नॉर्मल वॉइस में कहता है कि हाँ, हमें इन दोनों की शादी की बात करनी ही पड़ेगी क्योंकि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी हैं और ऑलमोस्ट कॉलेज में भी ये बात फैल चुकी है और मैं नहीं चाहता कि डैड की कोई भी रेपुटेशन ख़राब हो और ना ही जंकुक की ख़राब हो, ना ही त्योंग की, इसलिए हम लोग इन दोनों की वेडिंग कर देंगे। उसके बाद त्योंग को अगर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है तो वो कर सकता है क्योंकि जंकुक कॉलेज ख़त्म हो गया और उसे बिज़नेस में हाथ तो देना ही पड़ेगा। और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आज जंकुक की पूरी फैमिली त्योंग की घर आई होती है क्योंकि वो त्योंग और जंकुक की शादी इसी वीक में करना चाहते हैं, चाहे वो छोटी मोटी करे या बड़ी करे, उससे उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी त्योंग की फैमिली को मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि त्योंग तो मान चुकी है, बाकी त्योंग की फैमिली नहीं मानी है, इसलिए जंकुक की पूरी फैमिली जाती है और वो त्योंग की फैमिली से बात करते हैं। त्योंग की फैमिली को भी कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि जंकुक की फैमिली बहुत अच्छी होती है और जब त्योंग की मम्मी ने जंकुक को देखा होता है वो तब से जंकुक से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है क्योंकि जंकुक उनकी बेटी की बहुत ज़्यादा केयर करता है और त्योंग भी बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी, इसलिए मिसेस किम त्योंग की शादी के लिए मान जाती है और मिस्टर किम भी मान जाता है। जो सुनने के बाद जंकुक भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और जंकुक की पूरी फैमिली खुश होती है क्योंकि उन्हें जंकुक के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो कि जंकुक का ध्यान रखे और जंकुक को सही लाइन पर ले आए। जंकुक और त्योंग की शादी हो जाती है और जब त्योंग अपने रूम में बैठी होती है तभी वहाँ पर मिसेस जॉन आती है और वो त्योंग से बातें करती है और वो त्योंग से कहती है कि त्योंग, मुझे पता है कि तुम मेरे जंकुक को सुधार सकती हो, उसे सही लाइन पर लाने का काम मैं तुम पे छोड़ती हूँ और आई होप कि तुम मेरी इस विश को पूरी तरह से पूरा करोगी और जंकुक को सही लाइन पे ले आओगी। जो सुनने के बाद त्योंग एक सॉफ्ट स्माइल की देती है और वो कहती है कि जंकुक को वो सही करके ही मानेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और जिमिन आती है और उसे त्योंग को कुछ टिप्स दे के वहाँ से चली जाती है। त्योंग अपने रूम में बैठी ही होती है तभी वहाँ पर जंकुक आता है और जंकुक जैसे त्योंग के पास आता है
वो उसे सॉफ्टली किस करने लगता है, जिसकी वजह से तंग बहुत ज़्यादा शाय होने लगती है। और यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी पसंद आएगी, स्टोरी पसंद आए तो लाइक हमें शेयर ज़रूर करना।